नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान के जीके के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें एक एक करके अपन लगभग टॉपिक राजस्थान कला और संस्कृति के कवर कर चुके हैं। आज के इस लेसन में अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य और राजस्थान के वाद्य यंत्र के बारे में। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ पर प्रचलित थी? तो मांडल में प्रचलित थी। बेलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? भील जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो क्या कहलाता है? तो देखिए, उसको हाथीमना नृत्य के नाम से जानते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। एक तरफ आपको नृत्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, ये आपको युग्म दे रखा है। कौन सा गलत है वो आपको बताना है। देखिए, गिंदड़ नृत्य शेखावाटी में किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ढोल नृत्य जालौर में किया जाता है, ये भी आपको सही दे रखा है। डांडिया नृत्य है वो मारवाड़ में किया जाता है, ये भी सही दे रखा है। लेकिन बम रसिया नृत्य ये बीकानेर में नहीं किया जाता, ठीक है। बीकानेर में जसनाती संप्रदाय का केंद्र है, इसलिए अग्नि नृत्य वहाँ पर किया जाता है, बमरसिया नृत्य नहीं किया जाता। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? बम नृत्य राज्य के कौन से क्षेत्र का है? तो अभी अपन ने बात की थी और ये क्वेश्चन अगला अपना आ गया। देखिए, बम नृत्य जो है वो भरतपुर का फेमस है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भरतपुर का तो फेमस है ही, इसके अलावा भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, खासकर उसमें अलवर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये बम नृत्य फेमस है। देखिए, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, पुलिस कांस्टेबल 2005 में इस तरीके से क्वेश्चन आया था और ग्राम सेवक 2016 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज क्या है एग्जाम में, हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बम नृत्य अगर भरतपुर में किया जाता है तो अलवर में नहीं किया जाता, वहाँ पर भी किया जाता है। जिस हिसाब से हमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं उसी हिसाब से हमें चलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवता को समर्पित है? तो देखिए, रामदेव जी इसका करेक्ट आंसर होगा। रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो रामदेव जी मेले का नृत्य कौन सा आपका? 13 ताली नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गेर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? गेर नृत्य कौन से त्यौहार पर किया जाता है? तो गेर नृत्य आपका होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? यानी कि उसको पुरुष जाति के लोग ही करते हैं, महिला जाति उसको नहीं करती। विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य इनमें से कौन सा है? तो देखिए, गैर नृत्य है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। गैर नृत्य में कौन भाग लेते हैं? देखिए, अभी अपन ने बात की विशुद्ध रूप से पुरुषों का, इसका मतलब इसमें केवल पुरुष जाति ही भाग लेती है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट होगा, केवल पुरुषों का ये नृत्य है। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वालर नृत्य है। ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता? तो देखिए, वालर नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? वालर लोक नृत्य कौन सी जनजाति में लोकप्रिय है? तो ग्रासिया जनजाति का ये नृत्य है, जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? देखिए, यहाँ पर कौन सा शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, चंग नृत्य बिल्कुल शेखावाटी का फेमस है। कच्ची घोड़ी नृत्य भी शेखावाटी में किया जाता है। गेंदर नृत्य तो obvious सी बात है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है ही। लेकिन बम नृत्य ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नहीं है, अलवर भरतपुर साइड में यह नृत्य किया जाता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी जिनका नाम है गुलाबो, गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? गुलाबों का संबंध, तो ये कालबेलिया नृत्य से इनका संबंध है। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? 2010 में राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो कालबेलिया नृत्य को किया गया है। शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य इनमें से कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा आपका? गिंदड़ नृत्य है। पेंजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पेंजण नृत्य कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? राजस्थान की आत्मा किस
नृत्य को कहा जाता है? तो घूमर नृत्य को कहा जाता है। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कौन सा है? राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर तो घूमर नृत्य को कहा जाता है। इसी को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है, इसी को राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। देखिए लांगुरिया नृत्य, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लांगुरिया नृत्य होते हैं कहाँ पर होते हैं? ये करौली में केला देवी के मंदिर में, केला देवी के मेले में प्रमुखतः लांगुरिया नृत्य का आयोजन किया जाता है। गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गिंदड़ नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर ये किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? देखिए नेजा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। अग्नि नृत्य का प्रारंभ और आयोजन मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है? तो बीकानेर में किया जाता है। कौन सा जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? इसको आप ध्यान में रखना। कौन सा नृत्य कालबेलिया का नहीं है? कालबेलिया जाति का कौन सा नृत्य इनमें से नहीं है? देखिए चक्री नृत्य है, संकरिया नृत्य है, पणिहारी नृत्य है, लेकिन चरी नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फल्गुबाई संबंधित है। फल्गुबाई संबंधित है, फल्गुबाई कौन से नृत्य से संबंधित है? चरी नृत्य से संबंधित है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वो नृत्य कौन सा है जो कि केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है इन चारों ऑप्शन में से। फिर देखिए एक तरफ आपको नृत्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ कौन सी जाति उस नृत्य को करती है? सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। नीचे कोट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, मिलान आपको करना है। देखिए गेर नृत्य है वो भील जाति का है, बिल्कुल सही है। कच्छी घोड़ी नृत्य है वो शेखावाटी के बावरिया, बिल्कुल ये भी आपको सही दे रखा है। संकरिया नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है, बिल्कुल ये भी सही दे रखा है। और अग्नि नृत्य बीकानेर का जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, तो ये आपको बिल्कुल सही आपको मिलान यहाँ पर दे रखा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 आपको ऑप्शन फर्स्ट में ही दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है, यानी कि होली के अवसर पर वो नृत्य नहीं किया जाता? तो चंग नृत्य बिल्कुल किया जाता है, गिंदड़ भी खेली जाती है, गेर नृत्य भी किया जाता है, लेकिन पणिहारी नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन आपका जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो देखिए वो आपका रणबाजा नृत्य है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो पटवार परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री नृत्य क्या है? तो देखिए विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला जो नृत्य होता है वो आपका द्विचक्री नृत्य होता है, यानी कि एक जो चक्कर है वो आपका महिलाओं का होता है और उसके बाद दूसरा जो चक्कर है वो आपका पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़ के बनाते हैं। तो इस तरीके से चक्र में द्विचक्री नृत्य ये किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो भी देखिए पटवार 2011 में पूछा जा चुका है। कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य कौन सी जनजाति का है? तो ये ग्रासिया जनजाति का है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो ये आपका कालबेलिया जाति से संबंधित है। ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? तो लूर है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चरी नृत्य जो है वो गुर्जर समुदाय से संबंधित है। विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में आपको 4 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें गलत दे रखा है, ये बताना है। देखिए गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। गिंदड़ नृत्य वो शेखावाटी क्षेत्र का ही प्रसिद्ध है। कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ऐसे कमर के ऊपर नकली घोड़ों को बांधकर ही वो नृत्य है वो किया जाता है, तो नकली घोड़ों का ही कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयोग किया जाता है, तो ये कथन भी आपको सही दे रखा है। फिर देखिए 13 ताली नृत्य कांबड़ जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये कथन भी आपको सही दे रखा है। लेकिन तीसरा कथन देखिए राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के प्रमुख पात्र हैं। कालबेलिया नृत्य के प्रमुख पात्र राई और बुढ़िया नहीं है, ये आपको कथन है वो इसमें असत्य दे रखा था, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, मिलान करना है।
पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक तरफ आपको नृत्य के प्रकार दे रखे हैं और वो नृत्य कौन से क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए ढोल नृत्य, ढोल नृत्य कहाँ पर है, शायद आप सभी को पता होगा। ढोल नृत्य वो कहाँ का प्रसिद्ध है, देखिए जालोर का प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद में बम नृत्य, तो बम नृत्य तो थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, बमरसिया अलवर और भरतपुर का है। और राई नृत्य, तो राई नृत्य है वो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। 2 1 3, तो 2 1 3 देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है दूसरे ऑप्शन में, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भील समुदाय के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। भील समुदाय के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। भीलों का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा आपका गैर लोक नृत्य है, तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो देखिए चरी नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एलडीसी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक तरफ आपको नृत्य के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है ये आपको दे रखा है। तो देखिए नेजा नृत्य है, तो नेजा नृत्य जो है वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, भील के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही दे रखा है। इंडोली नृत्य है वो कालबेलिया के द्वारा, बिल्कुल सही दे रखा है। तेरह ताली नृत्य है वो कांबड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और वाल्लर नृत्य है वो गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो 1 2 4 3 इस तरीके से आपको देखिए 1 2 4 3 आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है। देखिए थोड़ी देर पहले अपने बात की थी, नृत्यों का सिरमौर किसको कहा जाता है, घूमर नृत्य को कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र के भीलों के द्वारा सावन भादो महीने में अपने इष्ट देवता भैरव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो देखिए इसमें गौरी नृत्य किया जाता है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। किस नृत्य को राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा वो नृत्य है जिसको राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है। देखिए गौरी नृत्य इसका आंसर हो जाएगा। मेवाड़ व बाड़मेर के भीलों के द्वारा गैर नृत्य कब किया जाता है, मेवाड़ व बाड़मेर के भीलों के द्वारा गैर नृत्य कब किया जाता है। देखिए होली के दूसरे दिन से लेकर 15 दिन तक ये नृत्य किया जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो वाल्लर नृत्य है वो गरासिया जनजाति का है, अभी मैंने आपको बताया था। फिर देखिए किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, तो वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो आपके वाल्लर नृत्य में ही नहीं होता। कंजर जाति के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है, कंजर जाति के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रचलित है, कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रचलित है, तो ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रचलित है। चरी नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है, चरी नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो गुर्जर जाति के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह से रुमाल उठाना, ये कौन से नृत्य की विशेषता है। राजस्थान में काफ़ी प्रचलित है ये नृत्य, आपको बताना है। तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह से रुमाल उठाना, कौन से नृत्य की विशेषताएं हैं। देखिए भवाई नृत्य की विशेषताएं हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा नृत्य कांबड़ जाति के द्वारा किया जाता है, कांबड़ जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो 13 ताली नृत्य है वो कांबड़ जाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बम नृत्य अथवा बम रसिया प्रचलित है, बम नृत्य अथवा बम रसिया प्रचलित है, तो ये मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। जसनाती सिद्धों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, जसनाती सिद्ध या जसनाती संप्रदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य बीकानेर किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा है, कौन सा नृत्य है जिसका प्रमुख वाद्य यंत्र आपका नगाड़ा है, तो देखिए गिंदड़ नृत्य इसका आंसर हो जाएगा। छिद्रित मटके जिनमें दीपक जलते हैं किस नृत्य की विशेषता है, यानी मटके में छिद्र किए हुए होते हैं और उस मटके में दीपक रखे जाते हैं और फिर उसको सर पर रखा जाता है और फिर वो नृत्य किया जाता है। तो दीपक की लो के साथ में उन छिद्रों से जब प्रकाश बाहर निकलता है तो मटके जलते हुए से प्रतीत होते हैं। तो ये कौन से नृत्य की विशेषता, आपके गुड़ला नृत्य की विशेषता है, जोधपुर क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। किस नृत्य में स्त्रियाँ पुरुषों को कोड़े से पीटती हैं, कौन सा वो नृत्य है जिसमें स्त्रियाँ पुरुषों को कोड़े से पीटती हैं, कौन से नृत्य की ये विशेषता है, तो नेजा नृत्य की ये विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुरा कलंगी के ख्याल प्रचलित हैं,
तुर्रा कलंगी के ख्याल प्रचलित हैं? कौन से क्षेत्र की तुर्रा कलंगी के ख्याल फेमस है? तो देखिए मेवाड़ क्षेत्र की है, तो मेवाड़ इसका ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र की रम्मतें अधिक प्रसिद्ध हैं? कौन से क्षेत्र की रम्मतें अधिक प्रसिद्ध हैं? तो बीकानेर क्षेत्र की हैं। अली बख्शी ख्याल कहाँ प्रचलित है? अली बख्शी ख्याल कहाँ प्रचलित है? तो अलवर में ये प्रचलित है। हेला ख्याल कहाँ प्रचलित है? हेला ख्याल कहाँ प्रचलित है? ये आपकी सवाई माधोपुर में प्रचलित है। नौटंकी कहाँ प्रचलित है? नौटंकी कहाँ प्रचलित है? मेवात क्षेत्र में है। तमाशा कहाँ प्रचलित है? तमाशा जो लोक नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जयपुर में किया जाता है। जानकी लाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? जानकी लाल भांड ये स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार हैं। जोगी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र को बनाया जाता है? जोगी जाति के द्वारा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बभंग। फड़ बांसते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फड़ बांसते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भर्तरी एवं गोपीचंद की कथा में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भर्तरी और गोपीचंद की कथा में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कामायचा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र को चौतारा के नाम से भी जाना जाता है? चौतारा के नाम से किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है? तंदूरा को जाना जाता है। रावत और भाट जाति के लोग रम्मत लोकनाट्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावत और भाट जाति के लोग रम्मत लोकनाट्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो रवाज वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। चिकारा वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है? तो ये अलवर भरतपुर में बजाया जाता है। सारंगी, रावण हत्था, कमायचा, रवाज और इकतारा ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? यानी वाद्य यंत्र की जो श्रेणी है उनमें कौन से प्रकार के ये वाद्य यंत्र हैं? तो ये तत्व वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बेरोजी के भोपे प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? बेरोजी के भोपे कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो ये मसक को बजाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अलगोजा, मोरचंग, सतारा, बांकिया, पुंगी, बुंगल और नड़े ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो देखिए सुसीर वाद्य यंत्र हैं। सुसीर वाद्य यंत्र के प्रकार ये सारे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि दिए गए क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।